हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्ड कॉल नंबर या मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस क्या होती है। तो एक एक करके समझते हैं। एक एक चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसमें डिटेल में हम बात करने वाले हैं मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस के बारे में, सो दैट आपको मिस्ड कॉल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें कवर होने वाली हैं। तो मूव ऑन करते हैं एक और स्लाइड पे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज मिस्ड कॉल नंबर। तो मिस्ड कॉल सर्विस इज अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड वेब बेस्ड एप्लीकेशन that enables you to get the real-time notification of all calls on your dedicated mobile number or landline number or toll free number. अब ये जो सर्विस है, बेसिकली इसका जो यूज है, ये किसी भी तरीके का डेटा कैप्चर करने के लिए होती है, बेसिकली फ्रॉम फ्रॉम मार्केट। लेट्स से कि आपने एक होर्डिंग देखा, वहां पे एक मिस्ड कॉल नंबर है कि अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी सर्विसेज के लिए तो हमें मिस्ड कॉल दे। तो जैसे कोई मिस्ड कॉल देगा, वो नंबर आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। मिस्ड कॉल नंबर का फीचर ये होता है कि जैसे एक रिंग होती है, विद इन वन रिंग वो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक सेकंड के अंदर आप कई सारे कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं। तो मिस्ड कॉल जो सर्विस होती है, ये आप कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ऐड रन कर रहे हैं, ऑफलाइन ऐड रन कर रहे हैं। वहाँ पे जब भी जो भी आपके टारगेटेड ऑडियंस है उस नंबर को देखती है, और अगर वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में तो वो कॉल करते हैं। ठीक है। तो मिस्ड कॉल नंबर का पर्पज जस्ट टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द मार्केट। दूसरी स्लाइड में हम बात बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि यूसेज के हिसाब से मिस्ड कॉल नंबर किस तरीके के होते हैं। तो एक होता है डेडिकेटेड मिस्ड कॉल नंबर, और एक होता है शेयर्ड मिस्ड कॉल नंबर। डेडिकेटेड मिस्ड कॉल नंबर का मतलब ये होता है कि वो डेडिकेटेड नंबर सिर्फ आप ही को अलोकेट होगा, किसी और को अलोकेट नहीं होगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉल्स है वो आपकी नीड के हिसाब से आप कैप्चर कर सकते हैं। लेट से आपको एक दिन में 1 लाख मिस्ड कॉल नंबर कैप्चर करना है, तो वो भी पॉसिबल है। जबकि शेयर्ड मिस्ड कॉल नंबर होता है, वो सेम नंबर होता है, वो मल्टीपल लोगों के साथ भी शेयर किया जाता है, बट वन टाइम में वन पर्सन के साथ ही शेयर किया जाता है। जैसे कि आज अगर आपको मिस्ड कॉल नंबर मिला है, तो वो आने वाले टाइम में किसी और को मिल सकता है। जब तक आप इसको यूज कर रहे हैं तब तक वो यूज करेगा, और जब आपने बंद कर दिया तो कुछ दिनों बाद वो किसी और को भी दे दिया जाता है। बट डेडिकेटेड नंबर सिर्फ आपका होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक आप लेके रख लेते हैं। जैसे 1 साल के लिए आपने मिस्ड कॉल नंबर ले लिया डेडिकेटेड, और शेयर्ड नंबर आप 1 महीने 2 महीने के लिए भी लेते हैं। तो डेडिकेटेड मिस्ड कॉल और शेयर्ड मिस्ड कॉल दोनों में प्राइसिंग का भी बहुत अंतर है। तो डेडिकेटेड मिस्ड कॉल नंबर जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, और शेयर्ड मिस्ड कॉल नंबर होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। हम एक और स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ मिस्ड कॉल नंबर। अब मिस्ड कॉल नंबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक लैंडलाइन नंबर होता है, एक मोबाइल नंबर होता है। तो लैंडलाइन और मोबाइल ये दोनों कोई फिजिकल नंबर नहीं होते, ये वर्चुअल नंबर होते हैं, ये सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर आपको एक सिस्टम में कनेक्ट करके दिए जाते हैं, लाइक क्लाउड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर दिखते हैं। ठीक है। तो लैंडलाइन नंबर जो होते हैं वो सिटी वाइज रहते हैं, जैसे कि आपको हो सकता है मुंबई का नंबर मिल सकता है या दिल्ली का नंबर मिल सकता है। इस स्लाइड में मैंने वो कवर करा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है लोकेशन ऑफ लैंडलाइन नंबर, हम किस किस लोकेशन के लैंडलाइन नंबर एज अ मिस्ड कॉल में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने लिखा है मुंबई, दिल्ली, कोटा, बेंगलोर, जयपुर। इस तरीके की जो सीरीज होती है, ये जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास बहुत सारे मिस्ड कॉल नंबर आपने देखे होंगे जो 022 से स्टार्ट होते हैं, और दिल्ली है वो 011 से स्टार्ट होता है, या कोटा जो है 0744 से स्टार्ट होता है। तो इन सीरीज के जो भी नंबर है वो इन पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे रेट्स काफी अच्छे मिलते हैं ऑपरेटर से, तो इस वजह से इस लोकेशन के नंबर लिए जाते हैं। तो लैंडलाइन नंबर जो होते हैं वो इन लोकेशन के होते हैं, और मोबाइल नंबर किसी भी लोकेशन के हो सकते हैं पूरे इंडिया के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिस्ड कॉल नंबर होते हैं वो किस तरीके के और हो सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां फैंसी नंबर लेती है, जिसको मिरर नंबर भी बोलते हैं, जैसे कि 9512195121, या एक होता है पेंटा नंबर जिसके लास्ट के 5 डिजिट एक जैसे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 9893011111। या कुछ होते हैं गोल्ड नंबर, जहाँ पे लास्ट में कुछ फैंसी नंबर होते हैं, 3 डिजिट एक जैसे होते हैं, जैसे कि 101, 111, 222, ये गोल्ड नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब समझने वाली बात है कि इस तरीके के जब भी कोई क्लाइंट आपको डिमांड करता है, तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो स्पेशल चार्जेस होते हैं। स्पेशल चार्जेस का मतलब इनको हम ओटीसी चार्जेस ही बोलते हैं, वन टाइम चार्जेस, क्योंकि इन नंबरों को जब हम लेते हैं तो ऑपरेटर ओटीसी चार्जेस चार्ज करता है, वन टाइम चार्जेस। तो इनकी जब भी कॉस्टिंग आपको किसी क्लाइंट को देना है, तो स्पेशली आपको पहले ऑपरेटर से रेट लेना पड़ते हैं, और फिर हम ऑपरेटर वाले जो रेट है उसके ऊपर हम उनको शेयर करते हैं। लेट से 9512195121 की जो कॉस्टिंग है वो 1.5 लाख है। अब आप एज एन एम्प्लॉई अपने कस्टमर को बढ़ा के 10% 20% हाइक लगा के दे सकते हो।
तो कभी भी इस तरीके के नंबर का कोई भी प्रायर कमिटमेंट करने से पहले आपको पहले रेट लिस्ट चेक करनी है कि उसका हमें क्या कॉस्टिंग आ रहा है, उसके बाद ही हम दे सकते हैं। नॉर्मल नंबर जो होते हैं उसकी कोई चार्ज नहीं होते, बट इस तरीके के जो नंबर है, मिरर नंबर है, पेंटा नंबर है, गोल्ड नंबर है, इसके चार्जेस होते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, कैन आई यूज माई ओन मोबाइल नंबर एज अ मिस्ड कॉल नंबर? ये पॉसिबल है, बट वी विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशन एट ऑपरेटर एंड। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से बात कर सकते हैं। अब लिमिटेशन की अगर हम बात करें, या हम लोग क्यों रिकमेंड नहीं करते, लेट्स से कि आपने एक मिस्ड कॉल नंबर दे के रखा है और वो नंबर अगर बंद हो गया तो मिस्ड कॉल आना भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। जबकि जो हम नंबर प्रोवाइड करते हैं वो वर्चुअल नंबर रहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में कॉन्फ़िगर रहते हैं, तो वो कभी बंद नहीं होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप किसी भी क्लाइंट का खुद का नंबर एज अ मिस्ड कॉल नंबर में ऑप्ट करो, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट मिस्ड कॉल नंबर लिस्ट। आप मार्केट में हो, किसी क्लाइंट ने बोला कि मेरे को यार मोबाइल नंबर की लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको इमीडिएटली अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को मेल डालना है कि मेरे को मिस्ड कॉल नंबर की लिस्ट चाहिए। उसके अंदर आपको लिखना होगा कि आपको किस तरीके का मिस्ड कॉल नंबर चाहिए। आपको प्रीमियम नंबर की लिस्ट चाहिए, आपको नॉर्मल नंबर की लिस्ट चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट मिल जाएगी, प्लस उसका प्राइसिंग भी आपको रियल टाइम पे मिल जाएगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि मिस्ड कॉल नंबर काम कैसे करता है। तो जो भी आपका कस्टमर है, जब भी आप उससे मिलोगे कि आप उसको समझाओगे कैसे, तो उसको सिंपल बताना है कि सर जो भी मिस्ड कॉल नंबर हम आपको देंगे, आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश कहाँ कर सकते हैं? तो आप न्यूज़पेपर में अगर ऐड दे रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। आपकी अगर वेबसाइट है तो वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया कोई कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके की आप मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पे मिस्ड कॉल नंबर को आप पब्लिश कर सकते हैं। जब आपका टारगेट क्लाइंट उस मिस्ड कॉल नंबर को देखेगा तो वो उसको एक मिस्ड कॉल देगा। मिस्ड कॉल जैसे ही होगा, सिस्टम उस डेटा को कैप्चर करेगा और उस डेटा के ऊपर एक प्री डिफाइंड ऑटो रिप्लाई ट्रिगर हो जाएगा। अब ये जो ऑटो रिप्लाई है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा कैप्चर हुआ है उसको किसी सेल्स वाले को भी देना है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 4 स्टेप है। नंबर को पब्लिश करना है, कस्टमर उस नंबर को देख के मिस्ड कॉल देगा, सिस्टम डेटा को कैप्चर करेगा और उसके ऊपर एक ऑटो रिप्लाई जाएगा। अब इसकी यूसेज क्या है? अगर हम बात करें कि यार अगर आप किसी के पास जा रहे हो एज अ सेल्स पर्सन, तो आप उसको क्या समझाओगे? तो आप सबसे पहले जो टारगेट कर सकते हो, ऐसी ऐप्स को टारगेट कर सकते हो जो रिसेंट में लॉन्च हुई हैं, जो अपने डाउनलोड्स को बढ़ाना चाहती हैं, तो वो ऐप डाउनलोड के लिए यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना चाहती हैं कि वो जो यूज़र उनके पास आ रहा है वो वेरीफाइड है या नहीं है, मतलब वो सही नंबर है या नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फेक नंबर डाल देते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक ओटीपी उस नंबर पे नहीं जाएगा या वो मिस्ड कॉल के थ्रू वेरीफाइड नहीं होगा, उसके अंदर एक्सेस नहीं मिलेगा। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में भी बहुत काम आता है। सेकंड, लीड जनरेशन के लिए थर्ड पॉइंट है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का मतलब आपने अलग अलग जगह पे इसको मार्केट कर दिया और वहां से जैसे ही कॉल आता है आप उसको एज अ लीड काउंट कर सकते हैं। फोर्थ, आप इसको कस्टमर एंगेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, आप कस्टमर सर्वे के लिए यूज कर सकते हैं, फीडबैक कैप्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और नंबर 6 है कॉन्टेस्ट एंड वोटिंग पर्पस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना है तो आपको जो मैंने यूआरएल दिया है इस पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं एक स्लाइड पर। इस स्लाइड में मैंने आपको 4 कॉलम दिखाए हैं। जब सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 पर है मोबाइल नंबर, नंबर 3 पर है लैंडलाइन नंबर और नंबर 4 पर प्रीमियम नंबर। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप मिस्ड कॉल नंबर को ईज़िली एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं या किससे भी आप बात करते हैं, तो मोबाइल नंबर अगर किसी को चाहिए तो मोबाइल नंबर का जो एक्टिवेशन टाइम है वो 2 दिन होता है, जबकि लैंडलाइन नंबर इंस्टेंट हो जाता है। और जो प्रीमियम नंबर होते हैं जैसे पेंटा नंबर है, मिरर नंबर, इसका भी एक्टिवेशन टाइम 2 डेज़ का होता है। अब ओटीसी चार्जेस एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ओटीसी का मतलब वन टाइम चार्जेस। अगर आपने कोई भी मोबाइल नंबर किसी क्लाइंट को दिया है तो ओटीसी चार्जेस लगते हैं। वो कितने लगते हैं वो आपको रियल टाइम मिलेगा जब आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को डालोगे। लैंडलाइन नंबर पे कोई भी ओटीसी चार्जेस नहीं लगते हैं और जो प्रीमियम नंबर होते हैं उस पे ओटीसी चार्जेस लगते हैं। अप टाइम, ये जो नंबर होते हैं ये 24/7 आप रहते हैं क्योंकि ये सिस्टम में कॉन्फ़िगर रहते हैं, तो इसके अंदर कोई डाउन टाइम नहीं होता। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 99.9% पे आप क्लेम कर सकते हैं कि अप टाइम रहता है। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि क्या मैं इसको 1 महीने के लिए ले सकता हूँ? नहीं, इसकी जो मिनिमम वैलिडिटी है आपको 3 महीने के लिए देना होगी। हम 3 महीने से कम कोई भी मिस्ड कॉल नंबर नहीं देंगे। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट पे जाएँगे, तो वहाँ पर आपको मिनिमम वैलिडिटी हमने 1 मंथ की भी दी है। बट अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत हाई है। तो अगर किसी को 1 महीने के लिए चाहिए तो वेबसाइट प्राइस पे डायरेक्टली ले सकता है। लेकिन आप अगर कस्टमाइज़ रेट दे रहे हैं तो मिनिमम 3 मंथ का कमिटमेंट करिए।
इसका जो यूसेज है वो डेटा कैप्चरिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए है। किसी भी तरीके का आपको डेटा मार्केट से कैप्चर करना है, एड्स से कैप्चर करना है, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है अगर आप किसी ऐसी कंपनी से मिल रहे हैं जो कि अलग तरीके की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, खुद का सर्वर है, खुद की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो आपसे एपीआई की डिमांड करेंगे। तो येस, इस सॉल्यूशन के साथ हम फ्री एपीआई प्रोवाइड करते हैं। एक और सवाल आपके पास आ सकता है, आप सोचेंगे कि किसको हम टारगेट करें? तो किसी भी तरीके के एंटरप्राइज़ इस मतलब भारत देश में है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली मिस्ड कॉल आपको पूरी दुनिया से आ सकते हैं, आपको जहाँ पे भी टारगेट करना है आप कर सकते हैं। तो जो मिस्ड कॉल नंबर है एंटरप्राइज़ हुए या कोई भी कॉर्पोरेट हुए, कोई भी कंपनी, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मास्किंग, मास्किंग का मतलब ये होता है कि आप खुद का नंबर भी एज़ अ मिस्ड कॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ने मोबाइल नंबर पे इसको मास्क करना है तो ये पॉसिबल है और लैंडलाइन नंबर पे ये पॉसिबल नहीं है और प्रीमियम नंबर पे ये पॉसिबल है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टार लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन में मैच होती है तभी हम मास्किंग सर्विस देते हैं। क्या इसके साथ ऑटो रिप्लाई फ्री मिलता है? यस, ऑटो रिप्लाई फ्री मिलता है तीनों सर्विसेज के साथ, बट जो भी ऑटो रिप्लाई जाएगा उसके चार्जेस आपको अलग से पे करना होगा। लेट्स से कि ऑटो रिप्लाई तो है लेकिन ऑटो रिप्लाई में भेजना एसएमएस है, तो आपको एसएमएस की सर्विस भी अलग से लेना पड़ेगी। मतलब आपको आपके क्लाइंट को बताना होगा कि अगर आपको ऑटो रिप्लाई ट्रिगर करना है तो आपको एसएमएस की सर्विस अलग से लेना होगी ना। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मिस्ड कॉल कितने आ सकते हैं, मान के चलो किसी ने आपको 1 महीने के लिए नंबर लिया है, मिस्ड कॉल नंबर लिया है और 4000 रुपए आपको पे करें, तो क्या वो 5 लाख मिस्ड कॉल कैप्चर कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो भी प्लान है उसके हिसाब से ही उसको मिस्ड कॉल अलाउड है। तो बेस्ड ऑन योर प्लान आप क्लाइंट को बताएँगे कि आपको कितने मिस्ड कॉल चाहिए, उसके हिसाब से फिर रेट कस्टमाइज़ हो जाएगा। ठीक है? तो इस शीट में मैंने जो बताई है बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि कैसे एक मिस्ड कॉल नंबर चालू होता है, उसके ओटीसी क्या है, अप टाइम क्या है, वैलिडिटी क्या है, पर्पस क्या है, एपीआई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन यूज़ करेगा, मास्किंग पॉसिबल है कि नहीं है, ऑटो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, कितने मिस्ड कॉल मिल सकते हैं, ये सब मैंने आपको इसके अंदर बताया है। यूसेज भी आपने देख ली है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस सर्विस का यूज़ क्या है, कितनी पावरफुल टूल है, कौन-कौन इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप बार-बार इस वीडियो को देखिए और अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करके और डिटेल में जान सकते हैं। थैंक यू।